नमस्कार। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जो चलते-चलते कहीं जा रहा था और चलते-चलते वो बहुत दूर निकल गया। रास्ते में बहुत सारे जंगल आए, वो जंगल को पार करके आगे निकल गया। बगीचे आए, ग्रासलैंड आए, डेजर्ट आया, फिर से ग्रासलैंड आए, फिर से जंगल आया और वो सबको पार करते-करते चलते-चलते चलता रहा। फाइनली चलते-चलते वो स्वर्ग में पहुंच गया, हेवन में पहुंच गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो हेवन में पहुंच गया है। और चलते चलते जा रहा था तो क्या था कि हेवन बहुत ही सुंदर था, स्वर्ग बहुत ही सुंदर था। झरने थे, ग्रासलैंड था, पेड़ थे, बगीचे थे, बहुत सारी चीजें थी। चलते चलते उसको एहसास हुआ कि उसे थकान लग रही है। उसके मन में विचार आया कि अच्छा मैं थक तो गया हूँ, एक काम करता हूँ, कहीं पे कोई जगह देख के सो जाता हूँ। कहाँ सो सकता हूँ? तभी उसे बहुत दूर एक वृक्ष दिखा, एक पेड़ दिखा, और वो था कल्प वृक्ष। तो जैसे ही वो पेड़ के पास गया, उसने देखा कि पेड़ के नीचे छाव थी और छाव के पास बहुत ही ग्रासेस थी। ऐसी ग्रासेस बिछी हुई थी जैसे कि बेड हो, तकिया हो। तो वहां पे वो सो जाता है। जब किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है तो वो ज्यादा सोचता नहीं है कि यहाँ पे तकिया कैसे आया होगा, और वो वहां पे सो जाता है। जैसे ही 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, वो अपनी नींद पूरी करता है और जब उठता है तो उसके अंदर, उसके शरीर में बहुत सारी एनर्जी आ चुकी होती है। तो वो एनर्जाइज फील करता है। उसके बाद उसको लगता है कि अरे मुझे तो भूख लगी है। उसके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि अरे मुझे भूख लगी है, काश मुझे ये खाना मिल जाता। और जैसे ही उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, तभी क्या होता है, उसके पास ही थाली, उसके बाद सब्जी, रोटी, दाल, चावल, बिरयानी, पाव भाजी, वेज, नॉन वेज, सारी आइटम जो है उसको दिखाई देती है। तो वहां बैठ जाता है और जब आदमी बहुत भूखा होता है तो क्या करता है, खाना शुरू कर देता है। ये नहीं देखता है कि ये यहाँ कैसे आया होगा, कोई सवाल नहीं पूछता, और वहां पे बैठ के खाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो सारा खाना खा लेता है, उसका पेट भर जाता है, तो उसका पेट भी भर जाता है, उसका मन भी भर जाता है। और उसके बाद उठ के वापस वो चलना शुरू कर देता है। फिर चलते उसको ख्याल आता है कि अरे मैंने खाना तो खा लिया, मजा आ गया, काश मुझे यहाँ पे कुछ पीने को मिल जाता। और जैसे ही वो मन में ऐसा सोचता है, वैसे ही क्या होता है, उसके आगे जो है वो बहुत सारी बॉटल, शराब की बॉटल, वाइन, ग्लास, ये सब दिखाई देता है। तो वो जब शराबी भी क्या होता है कि जब भी शराब पीने का मन होता है, तो शराबी अगर शराब के पास जाता है तो ये नहीं देखेगा कि वो कैसे आया, किसने रखा होगा, वहां बैठेगा और वो पी जाएगा। तो इसलिए भी वहां पे बैठे, ग्लास में पानी डाला, सोडा डाला, शराब डाली और पीना शुरू कर दिया। और जैसे उसने शराब पी लिया, जितना पीना था उतना पी लिया, उसके बाद वो उठा और फिर से चलना शुरू कर देता है। जब शराब पी लेते तो क्या होता है, थोड़ा नशा भी हो जाता है। तो नशे में उसके अंदर फिर से विचार आया कि अरे ये कैसी जगह है, यहाँ पे मुझे सोने का मन किया तो यहाँ पे बिस्तर था, मुझे खाने का मन किया तो यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा खाना था, और जब मुझे शराब पीने का मन किया तो यहाँ पे शराब भी थी। ये अद्भुत जगह है, ये मैजिकल जगह है, ये कोई मतलब मैजिकल जगह भी हो सकती है। तो सारी चीजें उसे आजू बाजू मैजिकल दिखने लगी। फिर थोड़े समय के बाद उसे ख्याल आया कि अरे ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई तांत्रिक हो यहाँ पे कोई आत्मा हो, कोई घोस्ट हो, भूत हो, प्रेत हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जैसे उसने सोचा वैसे ही सारी चीजें उसको दिखाई देने लगी। उसने सोचा कि ये यहाँ पे भूत हो सकता है, यहाँ पे कुछ डरावनी चीज हो सकती है। तो आजू बाजू सारी चीजें डरावनी होने लगी और भूत प्रेत उसे दिखाई देना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत प्रेत को देखता है, वैसे ही उसको डर लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो डरता है और उसके बाद मन में सोचता है कि ये जो भूत प्रेत है, वो मुझे पकड़ के मुझे यातनाएं पहुंचाएंगे, मुझे हरास करेंगे, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा देंगे। तो होना भी वैसा ही शुरू हो जाता है। वो भूत प्रेत है, उसे पकड़ के उसके तड़पाना शुरू कर देते हैं, उसे घसीटना शुरू कर देते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं, उसको तड़पाते हैं। तभी उसके मन में फिर से डर लगता है और वो फिर से सोचता है कि अरे ये लोग मुझे मार ना दे। तभी क्या होता है, वो भूत प्रेत जो है उसे मार देते हैं। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मोरल क्या है? तो इस स्टोरी का मोरल है कि ये जो कल्प वृक्ष है, ये जो स्वर्ग है, वो क्या है, वो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है। और हमारे माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स भी आते रहते हैं और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं। और वो ऑटोमेटिक है, उस पर हमारा कोई बस नहीं होता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम उसका चुनाव जो है वो कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हो,
अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आपकी पढ़ाई के प्रति, आपके रिलेशन के प्रति आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों का कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो वो किस तरीके से नर्चर हो रहे हैं, बहुत बार आपको मोटिवेटिंग पॉजिटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं। अगर आप बच्चे हो, सन हो, डॉटर हो और अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, तो भी क्या हो सकता है, आपके दिमाग में अच्छे बुरे सारे ख्याल आ सकते हैं। और ये नेचुरल है। नाउ जब आप आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे मन में ये थॉट जो है वो पॉजिटिव है, ये थॉट जो है वो नेगेटिव है, तो फिर आप यहाँ पे चुनाव आसानी से कर सकते हो। पॉजिटिव चुनाव की तरफ जाओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव चूज करोगे, नेगेटिव चीजों को चूज करोगे तो भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। यहाँ पे मैटर करता है कि चॉइस जो है वो आपकी है और आप कौन सा फ्यूचर देखना चाहते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कृणाल ठाकुर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।